Hello everyone, myself Saloni Mittal and I'm here with my another topic of management. And my another topic of management is functions of management. Functions of management. मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, हमारा ये टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस कि मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। अब तक हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट इतनी ही इम्पॉर्टेंट है तो फिर मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। जब हमने फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि भाई मैनेजमेंट इंक्लूड सम एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट की ये एक्टिविटीज़ होती है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो डिस्कस हमने की थी। तो यही जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती है यही हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजरियल फंक्शंस हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे गोल्स को अचीव करना इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अचीव करने के लिए अगर हमने वो गोल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है, उसके लिए हमें ये फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। एक एक फंक्शन की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपने अपने वर्क है, और हर एक फंक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैनेजमेंट फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब मैनेजमेंट फंक्शंस इतने ही इम्पोर्टेंट है तो हम डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन की हर एक मैनेजमेंट फंक्शन में कि जो हर एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है वो कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, प्लानिंग। सबसे फर्स्ट हमारा मैनेजरियल फंक्शन है प्लानिंग। अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें तो प्लानिंग होती क्या है, कोई भी वर्क करने से पहले हम कुछ भी उसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं, थिंकिंग। क्या हम पॉइंट लेके चलते हैं, थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमारा वो काम किस तरह से होगा, कैसे परफॉर्म होएगा, या फिर हमने वो काम कब परफॉर्म करना है। ये सारी किस चीज़ की, सारी जो बातें हमने की है ये किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग जो कि है मैनेजमेंट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं दैट व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू डू, हमने क्या करना है। हाउ वी वांट टू डू, हमने कैसे करना है। वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। व्हेन, कब करना है, और व्हाई। जब हमें इन 4 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, तब हमारा प्लानिंग फंक्शन कंप्लीट होता है। प्लानिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट फंक्शंस का जिसमें हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एक टूर का, टूर या ट्रिप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने टूर या ट्रिप प्लान करना है। तो टूर के प्लानिंग पे
हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है कि हमने क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू, टूर प्लान करना है, हाउ वी वांट टू डू, कैसे करना है, हमें उसका मतलब जो हमने ट्रिप प्लान करना है, ट्रिप या टूर प्लान करना है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हमें ट्रैवलर बुक करनी पड़ेगी, हमें होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, हमें साथ के साथ ये देखना पड़ेगा कि कितने पर्सन्स, कितने फ्रेंड्स हमारे साथ जाएंगे, कौन कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कितना लगेज होएगा, ये कितने टाइम के लिए हम जा रहे हैं, व्हेन वी वांट टू डू मतलब हम कब जाएंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ डिस्कस होता है। व्हाई? फॉर आवर एंजॉयमेंट पर्पस। जब हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तब हमारी प्लानिंग एक्टिविटी चलती होती है। प्लानिंग एक्टिविटी का यही काम होता है जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें क्या काम करना है, व्हाट वी वांट टू डू, हमें कैसे करना है। ठीक है, एक पॉइंट लेके चलते हैं दैट प्लानिंग जो कि है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कंसर्न विद बोथ एंड एंड मीन्स, जो एंड मतलब लास्ट में देखता है कि हमारा उसका क्या रिजल्ट होएगा। अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव को अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमें अगर फुलफिल करना है इफेक्टिवली, तो प्लानिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली इफेक्टिवली फुलफिल करना है तो उसके लिए प्लानिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी एक्टिविटी की या जो हमने करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होएगा। क्योंकि जो चीज़ हमने प्लान ही नहीं की कि हमारा क्या गोल है, कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं, ये तो था हमारा ट्रिप का एग्जांपल। एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो क्या डिस्कस करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी डेट पे स्टार्ट होएगी, या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होएगा, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होएगा। ये पॉइंट भी हम लेके चलते हैं कि हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे होएगी, कितने वर्कर्स होएगी, कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कब तक चलेगी। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। या आगे इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो उस क्राइसिस से हम कैसे डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग फंक्शन में डिसाइड करते हैं। प्लानिंग फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजरियल फंक्शन का, जिसमें हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने वो काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना उतना ही ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करे, अच्छे से परफॉर्म करे। तो यही पॉइंट था दैट इट इज़ थिंकिंग बिफोर हैंड, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। प्लानिंग इज़ थिंकिंग बिफोर हैंड, इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वही हम सब कुछ किसके लिए करते हैं, जो प्लानिंग होती है हमारे फ्यूचर के लिए होती है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इट इज़ असरटेन्ड, मतलब ये देखा जाता है दैट व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। इफ़ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जॉब पॉइंट्स आर नॉट प्लान, अगर हमने काम स्टार्ट करने से पहले पॉइंट्स नहीं प्लान किए गए, ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर सकते। और प्लानिंग सिर्फ इसलिए ही होती है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके कि आगे फ्यूचर में हमारी कौन कौन सी क्राइसिस हम सफ़र कर सकते हैं, ताकि उन क्राइसिस को हम अच्छे से देख सके, अच्छे से सॉल्व कर सके, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्लानिंग फंक्शन क्राइसिस को ख़त्म नहीं करता, प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करता, बट उनके साथ डील करने में, कि हम उन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, ये हेल्प करता है। तो प्लानिंग फंक्शन में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमने क्या काम करना है, थिंकिंग बिफोर है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि हमने कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है।
और एक और हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्टिव को हमने अच्छे से अचीव करना है, तो प्लानिंग फंक्शन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो प्लानिंग फंक्शन है वो प्रिवेंट करता है, प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है, उन्हें ख़त्म नहीं करता, ये सिर्फ प्रिवेंट करता है। ये था हमारा प्लानिंग फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड फंक्शन की बारी आती है। सेकंड फंक्शन था हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग, ये है हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि हमने अपना काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था, प्लान किया था। अब तक हमने कोई काम स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल लिया था, ट्रिप का एग्जाम्पल भी लिया था हमने, ट्रिप और टूर का, तो वही एग्जाम्पल हम इसमें भी आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो सके, हर एक पॉइंट क्लियर हो सके, ठीक है। प्लानिंग फंक्शन था हमारे थिंकिंग का, जो हमारा प्लानिंग फंक्शन था वो हमारी थिंकिंग का था कि हमने सब कुछ सोचा था कि भाई किस तरह से हमने कोई काम कैसे करना है और एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, या आगे कोई प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो उससे डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा उस टाइम क्या एक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या देखते हैं, सब कुछ हम अरेंजमेंट्स देखते हैं, अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सब कुछ अच्छे से। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक हमने कौन सा होटल बुक करना है ये देखते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स, मतलब हाउ मैनी फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स जाएंगे ये डिस्कस करना है। कोई भी ट्रैवलर वगैरह बुक करनी है, ट्रैवलर को भी बुक करना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें लगेज भी डिसाइड करना होता है कि हमें कितना लगेज लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम वहाँ पे जाके कितने प्लेसेस पे विजिट करेंगे, कौन कौन से प्लेसेस पे विजिट करना है। और हमारी रिटर्न का भी होता है, मतलब जब हम वापस आएंगे और वहाँ पे अगर कोई चीज़ देखनी है तो उसकी टिकट्स वगैरह भी अरेंज करते हैं। और साथ के साथ खाने पीने का मील्स भी हम ये सारी चीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, ठीक है। अब ये सारा काम हम हर एक बंदे को दे दें, मतलब जितने भी पर्सन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम हाउ मेनी फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम 5 फ्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है। हमने 5 कह दिया कि भाई मतलब जितने भी काम है कि होटल भी देखना है, लगेज भी देखना है, विजिट हमने कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने हैं, ठीक है, ये भी तुम्हें देखना है, और कि कब वापस आना है, या फिर टिकट्स वगैरह सब कुछ। हर एक पर्सन ने हर एक काम देखना है, तो सब कुछ मैसअप हो जाएगा। अगर हम इसी पॉइंट को मतलब डिवाइड किया जाए, अगर इसी पॉइंट को डिवाइड किया जाए, हम डिवाइड कर दे कि भाई होटल का काम किसी एक पर्सन ने देखना है, ट्रैवलर का काम किसी एक पर्सन ने देखना है, और कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने हैं वो किसी एक ने देखना है, या फिर खाने का काम किसी एक ने देखना है। मतलब जो काम है, जो वर्क है, वर्क को डिवाइड कर दिया गया सबके बीच में ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्क को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला काम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने करना है, ठीक है।
वर्क को डिवाइड, अब वर्क को डिवाइड कर दिया, साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि जो वर्क हमने जिस पर्सन को असाइन किया है, वर्क असाइन जिस पर्सन को किया है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। वर्क हमने जिस पर्सन को दिया है वो उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। हमने फॉर एग्जांपल एक को दे दिया कि तूने ये देखना है कि भाई तूने प्लेसेस कौन कौन से वहाँ जाके विजिट करने हैं, जबकि उसे ब्राउजिंग करना नहीं आता, तो वो ये काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो काम हमें, जो भी हम वर्क डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये देख के वो वर्क डिवाइड करना है कि जिस पर्सन को वो काम अच्छे से आता है, जो उसमें परफेक्ट है, हम उसे वो काम दे दें। ठीक है, तो वर्क हमने डिवाइड भी कर दिया, और जो काम जिस पर्सन जो उसके लिए सुटेबल था, हमने वो वर्क उससे ही पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया। प्लानिंग फंक्शन में हमने सिर्फ पेपर पे लिखा था कि हमने ये काम करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। अब तक हमने कुछ काम किया नहीं था, सिर्फ एक पेपर पे लिख दिया। जो प्लानिंग होती है वो हमारी रिटर्न भी हो सकती थी और भी हो सकती थी, हमने सिर्फ डिसाइड कर लिया कि ये। अब जब काम स्टार्ट करना है, हम उस काम को स्टार्ट करने के लिए अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब कुछ, होटल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, लगेज ऑर्गेनाइज, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का काम लेके चलते हैं, हमारी ऑब्वियसली बिजनेस है, बिजनेस स्टडीज है, तो एक ऑर्गेनाइजिंग के एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी, प्लान किया था हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जैसे हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि वर्क को डिवाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम चीज़ होती है, वर्क डिवाइड होता है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज एक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, उसे अलग कर दिया। एक सेल का डिपार्टमेंट है, उसे अलग कर दिया। एक परचेज का डिपार्टमेंट है, उसे अलग कर दिया। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि इसलिए हमने सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर दिए, अलग कर दिए, ताकि आगे सबका काम डिवाइड कर दिया। और जो हमने वर्कर्स अपॉइंट किए थे उस वर्क पे, उस प्लेस पे, उनको भी उनके काम जो कि है बता दिए कि तुमने अपना ये वाला डिपार्टमेंट संभालना है। एक स्कूल के एग्जांपल लेती हूँ कि एक स्कूल है, एक इंग्लिश टीचर है, अगर इंग्लिश टीचर का मैथ्स टीचर बना दो तो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम होएगी। एक इंग्लिश टीचर एक इंग्लिश का ही वर्क करवा सकती है, वो मैथ्स का नहीं करवा सकती। तो वर्क जो हमने उसी पर्सन को देना है जो इसके लिए सुटेबल होता है, उस पर्सन को नहीं देना जो उसके लिए सुटेबल ना हो। ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किस चीज़ का, वर्क को डिवाइड करने का। ठीक है, देखते हैं। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर द, हमने एक प्लान डिसाइड कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कौन सी एक्टिविटीज़ क्या हमने काम करना है, कौन से रिसोर्सेज है, ये हमने डिसाइड कर लिया। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन इफेक्टिव, अगर हमने फर्स्ट फंक्शन जो प्लानिंग फंक्शन है अगर इफेक्टिव बनाना है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज जो रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ है उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, एक हिंदी डिपार्टमेंट बना दिया, इंग्लिश डिपार्टमेंट बना दिया, मैथ, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना। जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, एक जैसे सेल डिपार्टमेंट अलग से बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट अलग से बना दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग से बना दिया, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग से बना दिया। ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज करना। जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। और उसके बाद प्लान, हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या होता है, एक पेपर पे हमने लिख दिया कि ये काम करना है, उसको एक्चुअली में करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की। तो कुछ पॉइंट है कि होल प्रोजेक्ट को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। होल प्रोजेक्ट को डिवाइड करने के बाद वर्क असाइन कर दिया। ये कुछ की पॉइंट्स है इसके, ऑर्गेनाइजिंग के की पॉइंट्स है।
कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, कि जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसे हमने डिवाइड कर दिया, और जो भी वर्क होएगा डिफरेंट जो हमने डिवाइड किया है तो हर एक को वर्क असाइन कर दिया उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जो हमने वर्क डिवाइड किया था उस वर्क को हमने असाइन कर दिया पर्सन्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना वर्क दे दिया और क्लैरिफाई कर दी कि इस पर्सन की ये राइट्स है, इसकी ये ड्यूटीज़ है। सबको उसकी राइट्स और ड्यूटीज़, कि उसके ये राइट्स है, ये ड्यूटीज़ है। सब पर्सन जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें ये क्लैरिफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्या वो उनके पास राइट है कि वो डायरेक्ट टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। हर एक राइट, हर एक ड्यूटी को क्लैरिफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद रिलेशनशिप, डिफरेंट पोस्ट की रिलेशनशिप को, फॉर एग्जांपल सेल का परचेज से क्या रिलेशन है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का परचेज से क्या रिलेशन है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप भी डिस्कस करना। तो क्या हमने रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट, जो डिफरेंट पोस्ट है उनके बीच का रिलेशनशिप भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन था। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि हमने जो पूरा का पूरा वर्क है वो डिवाइड करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि कंफ्यूजन ना हो। पूरा वर्क डिवाइड कर दिया। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वर्क हमने असाइन कर दिया। वर्क असाइन हम उन पर्सन्स को करेंगे जो उस वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने वो वर्क क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ क्या डिस्कस किया था कि सबकी राइट्स और ड्यूटीज़ सबको क्लैरिफाई कर दी, क्लियर कर दी कि उनकी पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये राइट है और ये ड्यूटी है। और लास्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट, मतलब एक और डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या पोस्ट है, कि किस पर्सन को कौन सा पर्सन जाके अपने सारे काम की पोस्टिंग करेगा कि वो पर्टिकुलर काम हो चुका है। ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का तो ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या था, सब कुछ हमने ऑर्गेनाइज करना है। वर्क भी डिवाइड कर दिया, सब कुछ जो वर्क डिफाइन जिस पर्सन को देना था हमने उसे वो भी दे दिया, और डिफरेंट पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है वो बता दिया, और सबको उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया। हमने सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। इस फंक्शन से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग जब एक हमने सेकंड फंक्शन में क्या किया था, वर्क असाइन किया था सबको, तो उस वर्क को पर्टिकुलर पर्सन में वर्क को असाइन कर देना। वर्क असाइन करना मतलब उस पोस्ट पे, जो पोस्ट है पर्टिकुलर पोस्ट है उस पे उस पर्सन को असाइन करना। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कौन सा पर्सन उस पोस्ट पे काम करेगा। वहाँ पे हमने डिसाइड किया था, ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिसाइड किया था कि कौन सा पर्सन उस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करेगा। और स्टाफिंग फंक्शन में हम एक्चुअली में जो वर्क स्टार्ट होता है, वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्क जो कि स्टार्ट होएगा वो स्टाफिंग फंक्शन से स्टार्ट होएगा। प्लान में हमने प्लानिंग की थी, ऑर्गेनाइजेशन में हमने सब कुछ ये किया था कि ऑर्गेनाइज हम किस तरह से करेंगे,
कि हमारा ये काम होगा, हमारे उस पर्सन मतलब इतने डिपार्टमेंट्स होएंगे, डिपार्टमेंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होएगा, सबकी राइट्स होएगी, ड्यूटीज होएगी। तो उस पर्सन को अपने पर्टिकुलर पोस्ट पे असाइन करने का काम क्या होता है? स्टाफिंग का। राइट पर्सन विद राइट जॉब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसको नोट कर लो। राइट पर्सन विद राइट जॉब, कि सही पर्सन सही पोस्ट पे होना चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। राइट पर्सन विद राइट जॉब, ठीक है। स्टाफ करना मतलब जो हमने वर्क ऑर्गेनाइजेशन में लेने हैं, पर्सन को एक्चुअली में असाइन कर देना। स्टाफ मतलब देखना कि उसे हमने वो काम दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन ही लेते हैं कि एक सेल डिपार्टमेंट बना दिया, तो सेल डिपार्टमेंट में हमने वहाँ पे पर्सन अपॉइंट कर दिए। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल डिपार्टमेंट बना दिया, सेल डिपार्टमेंट में हमने क्या कर दिया कि कौन, सेल डिपार्टमेंट में बहुत से मैनेजर्स होते हैं, हेड होता है उसका, हमने हेड भी अपॉइंट कर दिया, सेल डिपार्टमेंट का हेड भी अपॉइंट कर दिया। सब हेड जो से जाके एक पर्टिकुलर हेड होता है डिपार्टमेंट का, और बाकी उसके कलीग्स होते हैं, जो उसके कलीग्स होते हैं। मतलब एक सेल डिपार्टमेंट में हमने सब कुछ, जो हेड होता है उसके हेड, उसके अंदर जो वर्क करेंगे, हमने एक सेल डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर दिया, हमने सबको वर्क असाइन कर दिया। तो जो एक्चुअली में वर्क असाइन होता है वो स्टाफिंग फंक्शन में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का कि राइट पर्सन विद राइट जॉब, कि उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो अपने पोस्ट को, अपनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपना काम अच्छे से करे जब हम उसे उसकी पर्टिकुलर पोस्ट पे असाइन कर रहे हैं। तो फाइंडिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब इज स्टाफिंग। तो वही बात आती है बार बार रिपीट होके कि सही पर्सन को सही जॉब देना ही क्या कहता है, हमारा स्टाफिंग होता है। इसे हम एक और फंक्शन बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। जब हम एक्चुअली में वो काम किसी पर्सन को दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन का एक और फंक्शन बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आगे जाके हम डीपली डिस्कस करेंगे, बट स्टेप डिस्कस करने से पहले ये स्टेप्स एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। स्टाफिंग फंक्शन में हमारे कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा फॉलो होता है वो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब स्टाफिंग फंक्शन में किस तरह से काम होता है। हमने एक ओवरव्यू ले लिया स्टाफिंग फंक्शन का कि क्या होता है स्टाफिंग में, कि हम सही पर्सन को सही जॉब देना स्टाफिंग का काम होता है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसके कुछ स्टेप फॉलो होते हैं। वो स्टेप कौन से होते हैं? फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब हमने स्टार्ट की है, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने पर्सन्स की नीड है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें उतने ही पर्सन्स को लेके आना चाहिए जितने की हमें नीड होती है। एक्स्ट्रा पर्सन्स अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है यही होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन्स की नीड है, ये हम एस्टिमेट करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है रिक्रूटमेंट। हमने एस्टिमेट कर लिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इतने पर्सन्स की ज़रूरत है, तो सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे? रिक्रूटमेंट। हम पर्सन्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएंगे, रिक्रूट करेंगे। अभी हम सारे मतलब जितने भी पर्सन एक इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं, हम सबका इंटरव्यू लेंगे, मतलब सबको रिक्रूट किया जाएगा, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जाना जाएगा कि उनके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ है, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स को सिलेक्ट कर सके। थर्ड पॉइंट यही होता है सिलेक्शन का।
जब हमने रिक्रूट किए थे, इंटरव्यू लिया, हमने मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का इंटरव्यू लिया, उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पोस्ट के लिए जो मेंबर या जो पर्सन सुटेबल है, हमने उसे इस पॉइंट में क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब तक हमने देखा कि हमें कितने पर्सन्स की ज़रूरत है। उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट की है कि इंटरव्यू लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, और रिक्रूट किया है हमने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है कि मतलब उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया पर्सन्स को। नेक्स्ट हमने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसमेंट एंड, हमने सिलेक्ट कर लिया था, अब हम उसे उसकी पोस्ट पे प्लेस करेंगे। हमने फॉर एग्जांपल एक पर्सन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिलेक्ट किया जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड होएगा, तो हम उसको उस प्लेस पे प्लेस कर देंगे, वो जॉब हम उसे दे देंगे, अब वो उस जॉब पे काम करने लगेगा। प्लेस कर दिया, वो काम करने लगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो अपनी जॉब पे से खुश है, हम देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है। ओरिएंटेशन मतलब उसे उसकी चेकिंग होगी इस पॉइंट पे। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग एंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, मतलब अगर उस पर्सन को ट्रेन करने की नीड है कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है बट कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे, तो उसके लिए हम कुछ उसे ट्रेन करेंगे, उसे डेवलप करेंगे ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब हमने उसे ट्रेन कर दिया, वो जब अपनी जॉब करेगा तो हम ये देखेंगे कि भाई वो अपनी जॉब किस तरह से कर रहा है, वो अपनी जॉब कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट पॉइंट है प्रमोशन। अगर वो अपनी जॉब उतने अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसे प्रमोट किया जाएगा। और वेरी लास्ट पॉइंट इज कंपनसेशन। अब हम उसे कंपनसेट करेंगे, मतलब उसे कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशंस वगैरह देंगे उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। ये था हमारा स्टाफिंग फंक्शन के स्टेप्स। स्टाफिंग फंक्शन में एक्चुअली काम स्टार्ट होता है, उससे पहले मैनेजरियल के फंक्शन हमने 2 डिस्कस किए थे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम सिर्फ काम प्लान करते होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम होगा। ऑर्गेनाइजेशन में हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करते होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें कितने पोस्ट चाहिए, क्यों कौन से पर्सन्स चाहिए, उनकी क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होएगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होएगी, सब कुछ हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो एक्चुअली वर्क स्टार्ट होता है वो स्टाफिंग फंक्शन से स्टार्ट होता है। स्टाफिंग फंक्शन का मेन पॉइंट ये है कि राइट पर्सन विद राइट जॉब, राइट पर्सन, सही पर्सन होना चाहिए सही जॉब पे, राइट जॉब। अगर ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल होता है स्टाफिंग फंक्शन का, जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब पे, मतलब उसे वही काम देना चाहिए जो उसे अच्छे से आता है। और इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए इसके कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन्स की नीड है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम एक रिक्रूटमेंट लेते हैं, एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में इनविटेशन दे रहे हैं पर्सन्स को कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम आए और अपना इंटरव्यू दे, ताकि हम सिलेक्ट कर पाए जितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, जब वो रिक्रूटमेंट के लिए आ चुके, हमने सिलेक्ट कर लिया उन पर्सन्स में से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। उनमें जो कैपेबिलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने उन पर्सन्स को उनकी पर्टिकुलर पोस्ट पे, पर्टिकुलर जॉब पे असाइन कर दिया, प्लेस कर दिया, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके काम को अच्छे से रीचेक करने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा था अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि अगर उनमें कुछ ट्रेनिंग, ताकि उनकी प्रमोशन हो सके, तो कुछ हम ट्रेनिंग देते ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन की
ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करे तो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो डेवलप कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उनके काम को अच्छे से नोटिस किया जाएगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी ताकि वो काम इफ़ेक्टिवली पूरा हो सके। नेक्स्ट हमने कहा था प्रमोशन, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें प्रमोशन भी दी जाती है, या फिर अगर वो काम उस लेवल तक नहीं होता जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है तो उसे डिमोट भी किया जाता है। और लास्ट पॉइंट, वेरी लास्ट पॉइंट था कंपनसेशन, कि हमने उसे कंपनसेट किया, मतलब रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की जैसा उसने काम किया है उसके काम के बेसिस पे। ये था हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज डायरेक्टिंग। फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में एक्चुअली वर्क स्टार्ट होता है, एक्चुअल वर्क डन, काम स्टार्ट होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, उस पर क्या होता है, नेम से क्या क्लियर हो रहा है डायरेक्टिंग फंक्शन के, ये अनदर फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेम से क्या हो रहा है कि भाई डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पर्सन, हमने सबको पॉइंट कर लिया, तो जो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब काम सिखा रहे हैं कि किस तरह से करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, फर्स्ट पॉइंट जो डायरेक्टिंग फंक्शन को होता है वो होता है सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करना मतलब वो काम कर रहे हैं और हम उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं कि भाई वो काम कैसा कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं बस। डायरेक्टिंग में फर्स्ट पॉइंट आता है सुपरवाइज करना, मतलब हम देख रहे हैं कि वो अपना काम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सुपरवाइज करना, उनके रूटीन वर्क को चेक करना उनके रूटीन वर्क को, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है कम्युनिकेशन। जब हम उन्हें सुपरवाइज कर रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कुछ अपने आइडियाज देने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया रूल होता है या कोई भी आइडिया होता है तो सब पर्सन्स को कम्युनिकेट किया जाता है, अपने आइडिया बताए जाते हैं, ठीक है। कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, तो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है कि वो अपना काम कैसे कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लीडरशिप। मतलब लीड करना, मतलब जो भी एक लीडर होता है, एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हर एक ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होता है, और लीडर का क्या रोल होता है, जो उस ग्रुप को लीड करता है, मतलब उस ग्रुप से काम निकलवाता है। तो एक लीडर का ये रोल होता है कि वो अपने ग्रुप्स के साथ प्यार से बात करे, प्यार से अपना काम, सारा काम करवाए अपने अकॉर्डिंग जैसे वो चाहता है। तो ग्रुप को लीड करना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और लीडरशिप का काम भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ग्रुप से काम करवाना अपने अकॉर्डिंग वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो एक लीडरशिप बहुत इफ़ेक्टिवली अपना काम कैसे करवा सकता है, अगर वो उनसे अच्छे से बात करेगा, उनकी भी सुनना जैसे वो चाहते हैं, उनके आइडियाज़ भी लेना और अपने आइडियाज़ भी प्रेजेंट करना उनके सामने। तो ये काम होता है लीडरशिप, ये सब क्या कहते हैं, लीडरशिप। फोर्थ पॉइंट था हमारा मोटिवेशन, लास्ट पॉइंट है ये मोटिवेशन। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, हम उसे इतना काम दे रहे हैं बट हम उसे मोटिवेट नहीं कर रहे।
एक स्कूल की तरफ से उसे बहुत काम दिया जाता है कि तूने अपने सारे सब्जेक्ट्स का काम कंप्लीट करके लेके आना है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट काम नहीं कंप्लीट कर पाया, ठीक है। बट अगर सेम स्टूडेंट को हम मोटिवेट करें कि अगर आप अपना काम अच्छे से कर लोगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वो अगले दिन अपना काम बहुत अच्छे से, वो ये सोचेगा कि उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है। उस रिवॉर्ड को लेने के लिए वो अपना काम बहुत जल्दी और अच्छे से कंप्लीट करेगा। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वर्कर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, वो इंसेंटिव कोई भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मनीटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मनीटरी फॉर्म में भी हो सकता है कि अगर उसने काम बहुत अच्छे से किया तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए वो काम बहुत जल्दी भी करेगा और अच्छे से भी करेगा। तो ये क्या होता है, हम एक इनर अर्ज, इसे हम क्या कहते हैं, इनर अर्ज, मतलब एक अंदर से काम करने की वो पैदा कर रहे हैं ताकि वो काम बहुत अच्छे से करे, इफेक्टिवली परफॉर्म करे। तो ये सारे पॉइंट हम इस तरीके से, मतलब ये कुछ वेज होते हैं डायरेक्ट करने के, वेज टू डायरेक्ट, कुछ तरीके होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम करवाने के, उसे डायरेक्ट करने के। जो पर्सन्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसने उनको अपॉइंट कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी होता है कि जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया है उसे अच्छे से देखना कि वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्हें अपॉइंट करके छोड़ना, अगर हमने ऐसे कर लिया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है, वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने ये सारे फंक्शन हमारे इम्पोर्टेंट हैं। कहने को लास्ट फंक्शन है, बट कंट्रोलिंग फंक्शन में हमने ये देखते हैं कि हमारे जो चारों फंक्शन थे कैसे परफॉर्म किए गए हैं। कि जो हमने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग में जो प्लान हमने डिस्कस किया था, जो जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी, क्या वो प्लानिंग हमारी उतनी फुलफिल हुई है या नहीं हुई। जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं प्लानिंग फंक्शन में, ठीक है। कंट्रोलिंग में ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि काम, कंट्रोलिंग के पॉइंट्स बताती हूँ आपको। लास्ट फंक्शन था हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है एक्चुअल वर्क डन, वर्क डन। हमने ये देख लिया कि हमने एक्चुअल में ये काम किया है, एक्चुअल वर्क डन देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग में जो हमने सोचा था कि जिस तरह से काम किया है और जो हमने एक्चुअल में काम किया है उसके बीच में कंपेयर होता है। और फिर थर्ड पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि क्या कहाँ पे डेफिशिएंसी रह गई है, मतलब जो हमने सोचा था और जो किया है दोनों में कितना फर्क है, ये चीज हम देखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मतलब उस पर एक्टिविटीज करते हैं, मतलब जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए आगे काम करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं कि वो डेफिशिएंसी जो आई है उस डेफिशिएंसी को, फॉर रिमूविंग डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं। तो ये सारा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल। ये सारा फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हमारा यही काम था, दैट इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिज़ायर्ड रिजल्ट। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है हम डिज़ायर्ड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब हम मॉनिटर करते होते हैं, वही हम एक्चुअल वर्क डन देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमने काम कैसा किया है, और उसके बाद डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं बाय मेजरिंग, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी
और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, करेक्शन करते हैं, मतलब करेक्ट एक्टिविटीज़ की जाती है उस डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए, और आगे ध्यान दिया जाता है कि वो डेफिशिएंसी हमारी आगे ना आए। ये थे हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना रोल है, और हर एक मैनेजरियल फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट किए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर माई टुडेज वीडियो।